नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा हम शुरू कर रहे हैं। कफ सिरप के 4 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। कफ सिरप का कहर इसे कहना चाहिए। क्या 20 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी? एक बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी पार्षद ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी पार्षद ने कहा है कि लगातार किडनी इंफेक्शन केस मिलने पर नागपुर के डॉक्टर ने उन्हें गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। इसकी जानकारी उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर और एसडीएम को दी। उसका संज्ञान नहीं लिया गया। मामले में एक्शन तेज है। दवा कंपनी के मालिक पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। जल्द एमपी लाने की कवायद चल रही है। तमिलनाडु में एसआईटी को जांच के दौरान वहां के शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो कफ सिरप पर जानकारी देने से तमिलनाडु सरकार बच रही है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के उत्पादन और सप्लाई की जानकारी नहीं दी जा रही है। जबलपुर में श्रीसन फार्मा के सभी प्रोडक्ट जब्त कर लिए गए हैं। और कफ सिरप कांड पर सिर्फ बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कफ सिरप की जानकारी देने से तमिलनाडु की सरकार बच रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के उत्पादन और सप्लाई, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यह भी सूत्रों के हवाले से। किस राज्य को सप्लाई किया गया यह भी अधिकारी नहीं बता रहे। जहरीला सॉल्वेंट सप्लाई करने का भी कोई पता नहीं चल रहा है। डीईजी सप्लाई करने वाली कंपनी की भी कोई जानकारी नहीं सामने आ रही है। यह आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। बहुत बड़े बड़े अपडेट हैं। और शुरुआत में हमने आपको 4 बड़े अपडेट भी बताए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, दोषी कोई भी हो बख्शेंगे नहीं, जहां से मिलेगा वहां से पकड़ेंगे। दवा कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। यह बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं जहरीली सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। कफ सिरप कांड पर यह बात उन्होंने कही है, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, जहां से भी मिलेगा वहां से पकड़ा जाएगा। दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेन्नई से उसकी गिरफ्तारी हुई है। चेन्नई कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जाएगा। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। वासु के पास क्या कुछ अपडेट है यह भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वासु, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छिंदवाड़ा इंतज़ार कर रहा है उस कंपनी के मालिक का, जिसके सिरप के चलते 20-21 बच्चे जो हैं वो आज अपने परिवार के साथ नहीं हैं, अपने परिवार के बीच नहीं हैं। और इन परिवारों में, इन घरों में दुख का माहौल है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन इन घरों के चिराग जो हैं वो हमेशा के लिए बुझ गए हैं, ललित जी। और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पे लिया जाएगा चेन्नई के कोर्ट से, और फिर उसे छिंदवाड़ा लाया जाएगा। पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्यों इस तरीके का जहरीला सिरप बनाने का काम हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं मयंक सूर्यवंशी के घर में मौजूद हूँ इस वक्त। पचधार में ये गाँव है, उनका घर है। मयंक कल देर रात हम सबका साथ छोड़कर चले गए, और इनके आप ये देखिए परिवारजनों का यहाँ पे क्या हाल है। कुछ देर में मयंक और उनके जो परिजन हैं वो नागपुर से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और चाहे महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, ये सभी बेहद परेशान हैं। और ये तस्वीरें इस गम को बताने में अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 3.5 साल का बच्चा एक जहरीले सिरप का शिकार हो जाता है, और अपने घर की तमाम सारी जो खुशियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों से ही सारी खुशियां होती हैं, उम्मीदें होती हैं। माता पिता बड़ी उम्मीदों के साथ बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गए थे कि उसका इलाज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा।
उन्हें क्या मालूम था कि जो बच्चे को वो दवाई पिला रहे हैं और बड़े भरोसे के साथ पिला रहे हैं, वो दवा नहीं, वो जहर का काम करेगी। इस परिस्थिति में बात करना उचित तो नहीं है ललित जी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे मैं बात करूँ। कितनी बड़ी आप लोगों के लिए एक ये आपदा है, कितना बड़ा दुख संकट का समय है। बहुत बड़ा है। हम भी रहे वहाँ पर 8 दिन नागपुर में। तड़प रहा था। हाँ जी, बहुत ज्यादा तड़प रहा था। बच्चे बहुत तकलीफ थी उसको। मयंक की माँ है। हाँ, मम्मी है। मैं मयंक की माँ से ललित जी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ था मयंक को, कैसे तबीयत बिगड़ी? सर्दी खांसी थी उसको, फीवर आया था। ठाकुर के पास दिखाए थे उसको। तो ये जो डॉक्टर हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, दवाई कौन सी दी थी इन्होंने? ये वही सिरप है जिससे दूसरे बच्चे भी? हाँ, वही बच्चे। वो दवा की शीशी बोतल है अभी आपके पास नहीं, घर वो में? नागपुर में चेक हो रही है वो दवाई, वहाँ पे बुलाए थे। अच्छा, तो ये प्रवीण सोनी के पास आप नहीं लेके गए थे, ये दूसरे डॉक्टर हाँ, के? ये ठाकुर के पास। और उन्होंने भी वही दवाई लिखी जो दवाई प्रवीण सोनी लिख रहे थे? हाँ। तो क्या मानती हैं आप, ये दवा जिम्मेदार है बच्चे की मौत के लिए? आपसे शासन प्रशासन के किसी नेता ने, जनप्रतिनिधि ने, विधायक ने, किसी ने आपसे संपर्क किया, बात की आपसे? सब कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इसका दोषी कौन है? आज आपका बच्चा आपके साथ नहीं, इसका दोषी कौन है? उसकी दोषी तो दवाई। ठीक, वासु आप इनसे बातचीत करें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा भी हुआ है। नागपुर में बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश अग्रवाल लगातार किडनी इंफेक्शन के केस मिलने पर गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। उन्होंने बीजेपी के पार्षद अनुज पाटकर के जरिए अलर्ट भी किया था। न्यूज 18 के साथ बातचीत में पार्षद बताते हैं कि उन्होंने कलेक्टर और एसडीएम को उसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पहले शख्स हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी इनपुट मिला था कि एक गलत दवाई जो है वो यहाँ के बच्चों को प्रिस्क्राइब की जा रही है, जिससे उनकी जान पर बनाई है। कैसे उन्हें ये जानकारी मिली थी, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कैसे आपको सबसे पहले ये पता चला था कि कुछ गड़बड़ चल रही है क्षेत्र में? कुछ ऐसे किडनी के पेशेंट तो 1-2 थे, उसकी कुछ जानकारी चलती थी। पर मैं 17 तारीख की बात है, मैं नागपुर में था अपनी पत्नी के इलाज के लिए। डॉक्टर राजेश अग्रवाल हैं, कलर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे पारिवारिक मित्र भी हैं। उनके बाद 2 बच्चे पहले से एडमिट थे किडनी के। जब तीसरा पहुंचा और सेम सिम्टम के साथ पहुंचा तो उन्होंने बड़ी चिंता के साथ और बड़ी सजगता के साथ मुझे फ़ोन लगाया। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सजगता दिखाई। उन्होंने कहा कि सेम इसके कारण से किडनी के पेशेंट आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता, सामान्य नहीं है ये। तो या तो ये कीटनाशकों को खुला रखने से कई बार बच्चे इनहेल कर लेते हैं, तो उसमें पर लगातार ऐसे बच्चे कर नहीं सकते। तो ये संभावना ज़्यादा है कि ये बच्चे पहले बीमार थे, इन्होंने स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराया था। तो ये संभावना ज़्यादा है कि या तो अमानक कोई दवाई इन्होंने इनहेल की या फिर कोई गलत इलाज हुआ। तो इसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप स्थानीय प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट करवाइए। तो मुझे भी लगा गंभीर मामला है, मासूम बच्चों का मामला है। मैं चूँकि नागपुर में था, यहाँ था नहीं, तो मैंने तात्कालिक कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया। उसके बाद तुरंत मेरे को लगा, तो फिर मैंने एसडीएम मिस्टर यादव हमारे यहाँ पे हैं, और मिस्टर यादव को मैंने फ़ोन लगाया और उनसे मैंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मेरे पास में डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था, तो आपसे निवेदन ये है कि एक तो मुनादी वगैरह करवा दें वहाँ पे कि कीटनाशकों को घर में ना रखें स्टोर करके, और दूसरा कुछ अगर अमानक दवाइयाँ वहाँ पे बिक रही होंगी, मुझे रिधोरा गांव के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था, या कौन सा डॉक्टर वहाँ पे इलाज कर रहा, तो उसमें थोड़ी जांच करा लीजिए। और इतना मैंने उन्हें जानकारी दी थी, और उन्होंने इसमें कुछ कार्रवाई भी तुरंत चालू कर दी थी, तो उनको भी धन्यवाद। और डॉक्टर राजेश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे वो भी जुड़ेंगे, उनसे अपडेट भी हम लेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको एक पैटर्न देखकर डाउट हुआ, डाउट होने के बाद कैसे आपको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है? या तो
दवाओं में गड़बड़ है या जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है उसमें कहीं कोई गड़बड़ है? डॉक्टर अग्रवाल प्लीज। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जब बच्चे जब आना शुरू हुए थे, जब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर लोग, तो मालूम पता था कि और भी अस्पताल में ऐसे बच्चे आए हैं करके। तो कोशिश करी पता लगाने की कि क्या वजह हो सकती है करके। तो उसमें जब जानकारी जब लेने लगे तो मालूम पड़ा कि बच्चों को तो बुखार की जो हिस्ट्री थी, 1 या 2 दिन की बुखार की हिस्ट्री थी। वो ज्यादा तेज बुखार नहीं था, बहुत दिन तक के बुखार नहीं था। लेकिन 1 या 2 दिन के बुखार में ही बच्चों की किडनी काम नहीं कर रही थी, किडनी फेल होने लगी थी बच्चों की। तो उसकी कोशिश करी पता लगाने की क्या वजह हो सकती है करके। तो उस दृष्टिकोण से जब हम जांच करने लगे, जब हमने पेशेंट के रिलेटिव लोगों से बात करी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी कि ऐसे क्या चीज हो सकती है, कॉमन चीज क्या हो सकती है, तो उसमें एक शंका थी कि ऐसे कोई दवाई तो पीने में नहीं आ रही है कि जिससे ऐसा हो सकता है करके। तो जब मैं किसी निष्कर्ष पे से नहीं पहुंच पा रहा था, तो फिर मैंने मेरे मित्र जो है अनुज पाटकर, उनसे बात करी। जब उन्होंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने एक शंका जताई थी कि बोले भैया वहाँ पे केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज होता है, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज होता है उस एरिया में। तो एक वो वजह हो सकती है कि मतलब हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, वो भी एक वजह। तो उस सिलसिले में फिर उनसे बात होने के बाद में जब ये तो तकनीकी दिक्कत है, कुछ सिग्नल का इशू है, डॉक्टर अग्रवाल की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, हम उसे ठीक कर रहे हैं। और डॉक्टर अग्रवाल को ही सबसे पहले वो डाउट हुआ जब उन्होंने एक पैटर्न देखा। पैटर्न देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर से डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद एक बात निकलकर सामने आई कि कहीं कोई इसमें दिक्कत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं फिर आपके पास आऊँगा। वासु, पहले आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ, डॉक्टर अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं। बहुत शॉर्ट में, क्या कुछ इस वक्त छिंदवाड़ा में चल रहा है, क्या किस तरह के रिएक्शन लोगों के हैं? वासु। ललित जी, छिंदवाड़ा में दुख है, आपदा है, दर्द है, गुस्सा है। गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ, जिस सिस्टम की लापरवाही से वो जहरीला कफ सिरप घरों घर पहुंच गया, बच्चों तक पहुंच गया, और बच्चों ने और बच्चों के परिजनों ने उसको बड़ी उम्मीद से दिया कि हमारा बच्चा बुखार से त्रस्त है, सर्दी खांसी से, जुकाम से त्रस्त है, इसको ये दवाई दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने लिखी है, कंपनी ने बनाई है, बड़ी आसानी से हम लोग भरोसा कर लेते हैं, नाम और कंटेंट तक नहीं पढ़ते, लेकिन उस भरोसे के बदले मिला तो सिर्फ धोखा, दुख और दर्द। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बच्चे की माँ हैं, ये मयंक की माँ हैं, ये उनके ये सारे परिजन हैं। मैं आप बात करने की स्थिति में नहीं है ये लोग, ये क्या बात करेंगे। मैंने इनकी माँ से अभी पूछा कि क्या कार्रवाई आप चाहती हैं, तो इन्होंने बड़ी एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मैं खुद निरुत्तर हो गया। इन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को खो दिया, अब हम क्या कर लेंगे कार्रवाई करवा के, किसके ऊपर हम कार्रवाई करवाएं। किसी के ऊपर कार्रवाई हम कर भी दें, सरकार मुआवजे का पैसा भी दे दे, तो उससे हमारा बच्चा क्या वापस आ जाएगा? ये इनकी दुख दर्द है, तकलीफ है जी। और मयंक की तकलीफ भी हम जरूर समझने की कोशिश करते हैं। मयंक भर्ती रहा जितने दिन, कितना दर्द में था वो? बहुत दर्द में था, बहुत ज़्यादा था। 15 दिन रहा, 8 दिन तो वैसे ही रहा पलंग पर, 8 दिन वेंटिलेटर पर रहा। 8 दिन वेंटिलेटर पे। जी। डायलिसिस होता था? होता था। साढ़े 7 दिन में 2-4 बार होता था। नहीं, रात में भी दिन भर भी होता था। एक दिन में कितनी बार डायलिसिस हुआ? 3-4 बार, रात में भी दिन में भी। ललित जी, डॉक्टर साहब अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने सतर्क करने की कोशिश की थी जी। उनसे जरूर पूछिएगा कि 3-4 बार डायलिसिस अगर किसी का हो तो उसका दर्द क्या होता है। कोई 3-4 बार डायलिसिस 3.5 साल का बच्चा जी, उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? डायलिसिस कठिनतम दर्द भरी प्रोसेस में से एक है, टूट जाता है इंसान इसमें। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण, डॉक्टर अग्रवाल नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नागपुर में मध्य प्रदेश के महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य, यहाँ के पेशेंट की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी नागपुर में होती है। डॉक्टर अग्रवाल, इंडियन कफ सिरप इससे पहले भी करीब 1 या 1.5 साल पहले विवादों में आया। 7 कफ सिरप बैन किए गए, थर्ड वर्ल्ड ये कंट्रीज थी, मेरा ख्याल है गाम्बिया और इस तरह की, उज्बेकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज थी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा संज्ञान भी लिया, 70 के आसपास कंपनियों को बाकायदा नोटिस वगैरह भी जारी किए गए, और अब फिर कफ सिरप विवादों में, और इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री भी है। डॉक्टर अग्रवाल प्लीज। ये बात बिल्कुल सही बताया आपने कि इसके पहले भी इस तरह के किस्से हो चुके हैं। सही मायने में देखा जाए तो जो 4 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को कफ सिरप से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है।
कफ सिरप देने से उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है, और इसीलिए क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो प्रोटोकॉल जो बना है और WHO की भी जो गाइडलाइंस है वो यही है कि 4 साल के नीचे के बच्चों में अपन ने कफ सिरप अपन ने अवॉइड करना चाहिए। और क्या होता है कि ये जो कफ सिरप जो सर्दी खांसी की जो बच्चों में जो बीमारी होती है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन अपना खुद का टाइम लेता है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन टाइम लेता ही है अपना वो। तो इसलिए जहां तक हो सके बच्चों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना देते हुए, उस समय इसका सर्दी खांसी की दवा ना देते हुए, अगर अपन पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि ये सर्दी खांसी की बीमारी है, इसमें 90% बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी किसी 10% बच्चों में बीमारी आगे बढ़ सकती है, उस समय फिर अपन बच्चे को उस समय उसका उस उचित इलाज उस समय अपन कर सकते हैं करके। एक और सर सवाल, वो क्या एलिमेंट है जो बच्चों को 3 दिन 5 दिन 7 दिन में वो कौन सा केमिकल है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि वो 7 दिन में बच्चों को इस हालत में पहुंचा देता है कि किडनी फेलियर तक के केसेस सामने आ रहे हैं? डॉक्टर अग्रवाल सी बेसिकली वो जो केमिकल जो है, जैसे आपको सबका मालूम है, जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है उसका नाम DEG है, डाइएथिल ग्लाइकोल जो है। तो इस जरूरी नहीं कि बच्चे को 5 दिन 7 दिन, वो तो क्या होता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की उस समय स्टेटस कैसी, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसा कुछ बच्चे अपने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको 1-2 दिन के अंदर में उसका असर आकर 2 दिन दवाई ली, तीसरे दिन से बच्चों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। अब ये जो हमारे पास में जो बच्चा था, इसका भी सेम हाल था कि उसको 2-3 दिन से बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया था, उसका डायलिसिस करना पड़ा हमको। डायलिसिस करने के बाद में फिर बच्चे की किडनी ने काम करना चालू किया था। लेकिन क्या होता है कि तब तक अपने बॉडी के अंदर में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं, जो किडनी का जो फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी में जमा होते हैं, जैसा क्रिएटिनिन हो गया है, यूरिया हो गया है। और ये सब जमा होने से क्या होता है कि फिर ये अपने ब्लड के मार्फत अपने बॉडी के जो बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसा ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इन सब पे भी जाके अपना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और इसके वजह से भी बच्चे का मानसिक संतुलन, बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य इतनी खराब होती है, तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं इनके। जी जी ठीक। बहुत सारे मसले हालांकि और भी थे। एक एंगल IMA का भी है कि डॉक्टर दवाओं को चेक नहीं करेगा। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बड़ा सवाल उठाया है। इस पहलू पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए कि डॉक्टर वो बंदा नहीं है जो उस दवा को चेक करेगा। कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल नाम का एक भारी भरकम महकमा होता है जो दवाओं की क्वालिटी चेक करता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपका। वासु आपका भी बहुत धन्यवाद। और उस परिवार के लिए क्या ही कुछ कहा जाए जिसने दीपावली से पहले अपने घर का चिराग, उसके घर का चिराग बुझ गया। रायपुर से बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। रायपुर में औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कफ सिरप को लेकर बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ करीब 70 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। प्रोडक्ट को सीज करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। यह एक बड़ा अपडेट। रायपुर में कफ सिरप को लेकर यह बड़ा एक्शन हुआ है। बिलासपुर में भी इससे पहले एक्शन हुआ है। बिलासपुर से भी सैंपल जब्त किए गए हैं। 15 से ज्यादा कफ सिरप ऐसी हैं जिनके सैंपल लिए गए। सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजे गए हैं। रायपुर में ही इस तरह की एक जो लैब होती है जो इस तरह की चेकिंग करती है, वहां पर वो सैंपल भेजे गए हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से श्रीसन फार्मास्यूटिकल के सिरप को पीने की बच्चों की मौत हुई है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया है और औषधि प्रशासन विभाग ने बकायदा निर्देश निकाले हैं कि इनके जो तमाम प्रोडक्ट हैं उन पर उनकी जांच की जाएगी और सैंपल लिया जाएगा। अब तक के जो है वो प्रदेश भर से श्रीसन फार्मास्यूटिकल के सिरप प्रोडक्ट समेत अन्य जो सिरप हैं उसके 70 से ज़्यादा सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया। हालांकि इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, बावजूद और भी जो प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही जो है श्रीसन फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट को सीज करने की प्रक्रिया भी जो है वो औषधि प्रशासन विभाग कर रही है। ऐसे में एक तरीके से बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इधर एडवाइजरी भी जो है औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किस तरीके से सिरप दिया जाना है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी जो है औषधि प्रशासन विभाग ने पत्र भेजकर जानकारी दी है और पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की बात कही है। जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए।